अन्ये चा बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धे विशारदाः। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट 1 देखा, जिसमें हमने अफर्मेटिव और निगेटिव कवर किया है। आपको पता है पहला पार्ट आता है जिसमें अफर्मेटिव और निगेटिव, और दूसरा जो पार्ट आता है उसमें इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव के साथ साथ हम इंट्रोगेटिव निगेटिव भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट 2 है। पहला काम वही पहचानना, आपको पता है पहचान कि रहा था, रही थी, रहे थे, सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे नहीं। आपको मालूम है ये बात। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जितना पहचान पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की होती है सब कुछ आ जाएगा। बैठा था, सोया था, लेटा था, पहने था, पीड़ित था, ठहरा था, साथ में समय के साथ से आना अनिवार्य है। ठीक है, उम्मीद है पिछली वीडियोस आप देखे हैं। बिल्कुल, अगर आप पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। टेंस के इंट्रोडक्शन से लेके प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पार्ट 1 तक जरूर देख लीजिए सारी वीडियोस कंप्लीटली, उसके बाद ही इस वीडियो में आइए। ठीक है, इंट्रोगेटिव आपको मालूम है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक क्वेश्चन वर्ड शुरू में और एक क्वेश्चन वर्ड बीच में। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड शुरू में रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी। हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या है, हैड बीन, लेकिन इकट्ठा नहीं होना है। अफर्मेटिव के अलावा इकट्ठा नहीं होते, आपको ये बात मालूम है। ठीक है, बीच में सब्जेक्ट आ गया, देखिए अलग हो गया, हैड बीन बीच में सब्जेक्ट है। वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, सिंस फॉर इंपॉर्टेंट है, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो पहला काम हमारा क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। ये फार्मूला मत भूलिएगा। और एक चीज, टेंस आप बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद केवल 2 वीडियोस बची हैं टेंस के लिए, और 2 वीडियोस, आने वाले 2 वीडियोस में टेंस हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने टेंस बिल्कुल कंप्लीट रखा तो मान लीजिए पैसिव वॉइस, मैं 20 मिनट में आपको पैसिव वॉइस सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन शर्त यही है, कंडीशन यही है, टेंस आपसे पूरी तरह से आना चाहिए। टेंस नहीं आता कोई गारंटी नहीं, लेकिन टेंस इसीलिए कह रहा हूं, टेंस बढ़िया से आप सीखिए। जितना बढ़िया आप टेंस सीखे रहेंगे उतना बढ़िया आने वाले टॉपिक्स समझ आते रहेंगे। आप देखते चलिए बस। तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, इकट्ठा नहीं होगा, बीच में सब्जेक्ट डालिए, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, सिंस फॉर टाइम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम सुबह से कुछ खा रहे थे? इसका हमें ट्रांसलेशन करना है। पहला काम वही, पहचान तो देख लीजिए पहले, रहा था, रही रहे थे, है। सुबह से, समय के साथ से भी आ रहा है। अब क्वेश्चन वर्ड देखिए कहां पे है, शुरू में है। समझ गए आप, ये वाला रूल लगाना है। सबसे पहले देखिए, अच्छा क्वेश्चन वर्ड जिसमें शुरू में रहता है उसको हम यस नो टाइप क्वेश्चंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, थोड़ा गेस कीजिए आप, फिर मैं बता रहा हूं। तो ऐसे एक बार मैं बता चुका हूं, अगर आप सीक्वेंस में वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता लग गया होगा। देखिए, क्या जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में रहता है, मतलब क्या स्टार्टिंग में, तो उसका आंसर केवल यस, वाई मतलब यस, और एन मतलब नो, तो केवल यस और नो में ही आंसर दिया जा सकता है, बाकी आंसर नहीं दिया जा सकता। देखिए जैसे, क्या तुम सुबह से कुछ खा रहे थे, इसका आंसर क्या मिलेगा, हाँ, यस, या कि फिर नहीं, नो। बस, इसके अलावा आप कोई भी जवाब इस क्वेश्चन का नहीं दे सकते। सोच के देखिए, जैसे क्या वह बहुत देर से तुमसे बहस कर रहा था, क्या आंसर मिलने वाला है इसका। मान लीजिए कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या वह बहुत देर से तुमसे बहस कर रहा था, तो जवाब क्या दोगे आप, हाँ सही बात, हाँ, या कि नहीं कर रहा था। तो मतलब यस नो, इसी वजह से इसको बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस। किसको, जिसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में रहता है। ठीक है, जैसे ये देखिए क्वेश्चन वर्ड शुरू में। ठीक है, चलिए लगाइए रूल। क्वेश्चन वर्ड शुरू में है, ये वाला रूल, हैड, बस रूल लगा के चलना है। हैड, सब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है, हैड यू, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब देखिए क्या है, खाना। ठीक है, ईट यानी खाना, आपको मालूम है, ईट, आईएनजी लगा दीजिए। हैड यू बीन ईटिंग, अब ऑब्जेक्ट क्या, खाना, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ईटीसी कुछ है क्या, नहीं है। फिर सिंस फॉर क्या लगाया जाए, सुबह से, दिन, बजे, सन, सुबह, मतलब सिंस। ये मैं आपको सिंस बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है सिंस का यूज तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पार्ट 1 आप देख लीजिए, उसमें सिंस का यूज मैंने कवर किया है। ठीक है, तो सिंस लगेगा, सिंस यानी से हो गया, अब सुबह यानी मॉर्निंग, फिर टाइम भी हो गया ये, अब क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। फाइनली हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है, हैड यू बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से, सॉरी, क्या खाना, कुछ ऑब्जेक्ट है यहां पे। एक बार देखते हैं, हैड यू बीन
ईटिंग, अब ऑब्जेक्ट क्या खाना, कुछ, यहां पे ऑब्जेक्ट यहां पे आएगा। अब क्या खाना, कुछ। अब ध्यान दीजिए यहां पे एक नई चीज, कुछ शायद आपने याद किया होगा, सम यानी कुछ, ठीक है। देखते चलिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक आपने देखा होगा समथिंग यानी कुछ, एक होता है एनीथिंग यानी कुछ। ध्यान दीजिएगा, तीनों मीनिंग्स हैं कुछ की, कब कौन सा यूज करना है ध्यान दीजिएगा। देखिए सम तो तब यूज होगा जब आगे लिखने के लिए कोई नाउन रहे। कैसे? जैसे सम बॉयज, कुछ लड़के, सम बॉयज, ठीक है। सम गर्ल्स, कुछ लड़कियां। समथिंग, कुछ, ठीक है। ऐसे समथिंग डायरेक्ट आ जाएगा। और एनीथिंग जब सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव रहे। यहां पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या तुम सुबह से कुछ खा रहे थे, इस कुछ पे हम चल रहे हैं, देखिएगा ठीक से। सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। इंट्रोगेटिव के लिए कुछ सम यूज हम नहीं कर सकते क्योंकि आगे लिखने को नाउन कुछ है नहीं। सम बॉयज, सम गर्ल्स, सम मैंगोज, कुछ नहीं है, मतलब सम का यूज हम यहां पे नहीं करेंगे। चलिए समथिंग, समथिंग का यूज हम कब करेंगे, जब सेंटेंस अफर्मेटिव रहे, ध्यान रखिए ये बात। और मतलब हम यहां पे समथिंग का भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव नहीं है, ठीक है। चलिए एनीथिंग, इंट्रोगेटिव और निगेटिव के लिए, मतलब ये सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है, मतलब हम यूज क्या करेंगे, एनीथिंग। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी। अगर समझ कोई भी चीज है, अगर आपको मान लीजिए समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए हमें, तो मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और या कि फिर इंस्टा में आप डीएम कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, इंस्टा आईडी आप देख ही रहे हैं, ठीक है। फाइनली हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है, हैड यू बीन ईटिंग एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से कुछ खा रहे थे, ठीक है। चलिए दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या वह, सेंटेंस क्या है हमारा, क्या वह बहुत देर से तुमसे बहस कर रहा था। तो पहला काम वही रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहा है। बहुत देर से, समय के साथ से, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, समय के साथ से भी आ गया, ठीक है। लगाइए रूल, क्वेश्चन वर्ड कहां है, शुरू में है हैड, बस रूल लगाते चलना है आपको। हैड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह यानी ही। हैड ही बीन, बीन, हैड ही बीन, वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है, बहस करना, बहस करना होता है आर्ग्यू यानी ARGUE, ये स्पेलिंग होती है। तो आर्ग्यू यानी बहस करना। तो क्या आप देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, हैड ही बीन, अब वर्ब में आईएनजी, आर्ग्यूइंग ARGUING, क्यों, क्योंकि ई हट जाएगा, ई नहीं लिखना है, मतलब ARGUEING नहीं करना है, ई हटाकर फिर आईएनजी, आईएनजी लगाने के रूल्स में मैंने ये चीज बताई हुई है आपको, ठीक है। हैड ही बीन आर्ग्यूइंग, अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं लेकिन ईटी से देखिए, तुमसे, किससे बहस करना, तुमसे। अब ध्यान दीजिए यहां पे, कभी भी किसी से बहस करना हो तो उसमें आप विथ जरूर लगा लिया करिए। जैसे अगर कहना है मान लीजिए कि मैं तुमसे बहस करता हूं, तो आई आर्ग्यू विथ यू, विथ, आर्ग्यू के बाद विथ फिक्स्ड है। जैसे मैं तुमसे बहस कर रहा हूं तो आई एम आर्ग्यूइंग विथ यू, ठीक है। ऐसे ही विथ यू, भले ही हिंदी में तुम्हारे साथ। अच्छा बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि साथ जब रहेगा तब विथ लगाएंगे, ऐसा नहीं है। बहस करना रहे तो आर्ग्यू के बाद आप विथ यूज कीजिए, विथ यू, ठीक है। तो हैड ही बीन आर्ग्यूइंग विथ यू, हैड ही बीन आर्ग्यूइंग विथ यू, ईटीसी हो गया। बारी किसकी है, सिंस या फॉर, क्या लगाया जाए, बहुत देर से। अच्छा सिंस के यूज में तो ये मिला नहीं, बहुत देर से, क्या लगाएं, फॉर लगाएंगे क्योंकि सिंस के यूज में नहीं मिला, मतलब फॉर लगेगा, लगाइए फॉर, फॉर, ठीक है। ये से हो गया, फॉर यानी से। अब बहुत देर, इसके लिए क्या यूज करेंगे, बहुत देर तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, अ लॉन्ग टाइम, क्या बोलेंगे, अ लॉन्ग टाइम, इसको आप याद कर लीजिए, अ लॉन्ग टाइम यानी होता है बहुत देर से, ठीक है। चलिए तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, श्याम कब से पढ़ रहा था, क्या सेंटेंस है, श्याम कब से पढ़ रहा था, कब से, क्या बोलेंगे इसको, आपको बता चुका हूं मैं पिछली वीडियोस में,
कब से, या कि आप सिंस व्हेन बोल दीजिए या फिर फॉर व्हेन, दोनों यूज आप कर सकते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड कहां है, बीच में कौन सा रूल लगाएंगे, ये वाला क्वेश्चन वर्ड, कब से, चाहे सिंस व्हेन या फॉर व्हेन। सिंस व्हेन, सिंस व्हेन, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हो गया। बारी किसकी है, हैड, हैड। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, श्याम, लिखिए श्याम, बस ऐसे लिखते चलना है। सिंस व्हेन हैड श्याम बीन, बीन, वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है बताइए, पढ़ना, रीड यानी, ठीक है, रीड यानी पढ़ना, आईएनजी लगा लीजिए। सिंस व्हेन हैड श्याम बीन रीडिंग, अब क्या पढ़ना, कुछ है ही नहीं, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं, इटीसी नहीं, सिंस फॉर, अच्छा आगे देखिए सिंस फॉर पहले लगा चुके हैं, आगे चल के हमें सिंस फॉर अब नहीं लगाना है, दूसरी बार मत लगा दीजिए आप, ठीक है, क्वेश्चन मार्क डायरेक्ट। फाइनली मेरा सेंटेंस क्या बन रहा है, सिंस व्हेन हैड श्याम बीन रीडिंग, श्याम कब से पढ़ रहा था, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, क्या सेंटेंस है, 2 दिनों से यहां खाना कौन बना रहा था, कौन वाला, देखिए कौन, को कॉन्सेप्ट मालूम है आपको, कहां का रूल लगाना है, अफर्मेटिव या निगेटिव, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो कहां का रूल लगाना है, अफर्मेटिव का रूल लगाना है। अब ये इंट्रोगेटिव का रूल लगाना ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये कौन वाला, तो हु में हु वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अफर्मेटिव का या फिर निगेटिव, इसमें नहीं तो नहीं है, जब नहीं नहीं है मतलब अफर्मेटिव का रूल लगाना है, लगाइए रूल। सबसे पहले हु, ठीक है, फिर हैड बीन, अफर्मेटिव का रूल लगा रहे हैं, हु हैड बीन, सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, वर्ब में आईएनजी, तो बनाना, बनाना कहीं नहीं, वैसे तो मैं क्या नहीं बनाना होता है आपको मालूम है, लेकिन जब खाना बनाने की बात आए तो कुक, कुक या नहीं बनाना, आईएनजी लगा लीजिए, ठीक है। हु हैड बीन कुकिंग, अब क्या बनाना, ऑब्जेक्ट, मैं अफर्मेटिव का रूल लगा रहा हूं, अगर आपने अफर्मेटिव नहीं देखा है तो अफर्मेटिव आप देख लीजिए, तो ये बात आपको समझ आ जाएगी। हु हैड बीन कुकिंग फूड, फिर ऑब्जेक्ट हो गया ईटीसी, यहां हियर, हियर, अब 2 दिनों से क्या लगाया जाए, सिंस या फॉर, 2 दिनों से, दिन बजे सन सुबह शाम महीना, तो ये दिन वो वाला दिन नहीं है जिसमें सिंस यूज होता है, वो दिन कौन सा है जिसमें सिंस यूज होता है, वो सोमवार मंगलवार बुधवार, दिनों के नाम, उसमें सिंस यूज होता है। तो 2 दिनों में आप क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, संडे मंडे ट्यूसडे, मतलब फॉर यूज करना है, फॉर 2 डेज, ठीक है। आप ऐसे नंबर में भी लिख सकते हैं या TWO2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तुम इतने दिनों से यहां, तुम इतने दिनों से कहां रह रहे थे, ठीक है। इस सेंटेंस को देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड देखिए कहां है, बीच में है, लगाइए रूल। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हो गया कहां, वेयर यानी, फिर हैड, बस ऐसे रूल लगाते रहिए, हैड, वेयर, हैड, सब्जेक्ट यू, वेयर हैड यू बीन, देखिए दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, सीधे आप क्वेश्चन वर्ड लिखिए, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, अब इसमें ज्यादा समझने वाली बात तो मुझे नहीं लग रहा है। वेयर हैड यू बीन, वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है, रहना, लिव, LIVE, ई नहीं लिखना है, आईएनजी लगाइए, ई हट जाएगा आईएनजी लगाते समय, ठीक है। वेयर हैड यू बीन लिविंग, यहां तक हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं है, ETC नहीं है, सिंस फॉर क्या लगाया जाए, इतने दिनों से, सिंस में तो मिला नहीं मतलब फॉर लगाएंगे। अब मान लीजिए कभी भी इतने दिन आ जाए, इतने दिन, इतना समय, तो आप कैसे कहेंगे इसको इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा ये बात, इतने दिनों को इंग्लिश में बोला जाएगा सो मेनी डेज, क्लियर है। और अगर मान लीजिए होता इतने समय से क्या कर रहे थे, ऐसा कुछ हो जाए, इतनी समय, तो सो मच टाइम, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो इतने दिनों के लिए क्या यूज करेंगे, सो मेनी डेज, ठीक है। क्या बना सेंटेंस हमारा, वेयर हैड यू बीन लिविंग फॉर सो मेनी डेज, वेयर हैड यू बीन लिविंग फॉर सो मेनी डेज, तुम इतने दिनों से कहां रह रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं आज का, क्या मैं सोमवार से आपसे एक प्रश्न नहीं पूछ रहा था, खास बात बताइए, वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद सोचिए इस सेंटेंस में क्या खास चीज है। देखिए
चलिए, आपने सोच लिया होगा, लेकिन मैं अब अपनी तरफ से बताता हूं। पहली खास चीज कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव और निगेटिव साथ साथ है। इंट्रोगेटिव तो है ही, साथ साथ निगेटिव भी है। दूसरी खास चीज एक और है, क्या है पता लग गया होगा आपको। देखिए क्या पूछना, एक प्रश्न, किससे पूछना, आपसे। समझ गए, डबल ऑब्जेक्ट्स। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। एक तरीका मैं बता रहा हूं और एक तरीका आपको मालूम है, जैसे पिछली वीडियोज में होता था। क्या आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन वर्ड का है, शुरू में लगाइए रूल, हैड, बस रूल लगाना है आपको। हैड सब्जेक्ट देखते रहिएगा, आई, फिर निगेटिव है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, नॉट। हैड आई नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट भी हो गया। बीन, बीन, ठीक है। हैड आई नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है, पूछना, आस्क यानी होता है, मालूम है आपको, आस्क यानी पूछना, आस्किंग। हैड आई नॉट बीन आस्किंग। अब मान लीजिए अगर आपको आस्क यानी पूछना भी नहीं पता, मान लीजिए छोटी छोटी मीनिंग्स ही आपको नहीं पता और आप चैनल में बिल्कुल नए हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरा वीडियो है वर्ब्स का फॉर्म्स, उस जो वीडियो को आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बहुत सारे वर्ब्स कराए हुए हैं। तो ये सिंपल सिंपल जो मीनिंग्स हैं, जो वर्ब्स हैं, जैसे गो यानी जाना, कम यानी आना, ईट यानी खाना, आस्क यानी पूछना, ये सारे वर्ब्स उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हैड आई नॉट बीन आस्किंग। अब बारी आ गई ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपको मालूम है कैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या पूछना, एक प्रश्न, क्या क्वेश्चन करने से जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। किससे पूछना, आपसे, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डी का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं एक तरीका बता दे रहा हूं, एक तरीका आप करिए। हैड आई नॉट बीन आस्किंग, मैं डायरेक्ट वाला पहले किए दे रहा हूं, ये तरीका मैं बता दे रहा आपको। अ क्वेश्चन डायरेक्ट पहले हो गया, तो इनडायरेक्ट जब लिखना होगा तो उसमें टू या फॉर लगाना होगा। तो टू लगाना होगा क्योंकि लिए तो है नहीं इसमें, सेंटेंस में लिए होता तो यहां पे टू की जगह फॉर लगता, तो ठीक है, टू नहीं, फॉर नहीं लगा, टू लग गया। हैड आई नॉट बीन आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू, हैड आई नॉट बीन आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू, दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। फिर ईटीसी कुछ है क्या, नहीं है। सिंस फॉर क्या लगाया जाए, सोमवार से, पता लग गया होगा आपको, दिन, बजे, सन, तो दिन, यही दिन, वार, दिन का मतलब वार, ठीक है, सोमवार यानी सिंस लगाएंगे, सिंस मंडे, बन गया। क्या बना सेंटेंस, हैड आई नॉट बीन आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू सिंस मंडे, क्या मैं सोमवार से आपसे एक प्रश्न नहीं पूछ रहा था। अच्छा, इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए कभी भी किसी भी इंट्रोगेटिव में जैसे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, ये बात आपको मालूम है। एक तरीका और है, क्या, देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो भी रहे उसका और नॉट का शॉर्ट फॉर्म पहले यूज कर सकते हैं। मतलब यहां हैड आई नॉट ना करके आप चाहे तो हैडेंट, हैड नॉट का शॉर्ट फॉर्म पहले यूज कर लीजिए, हैडेंट आई बीन आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम है कि हैड नॉट का शॉर्ट फॉर्म ही आपको नहीं पता, हैज नॉट, हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म ही नहीं पता, तो मेरे क्वेश्चन टैग वाले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। जब मैं क्वेश्चन टैग कवर करूंगा उस टाइम पे मैं सारा ये कॉन्ट्रास्ट फॉर्म आपको बताऊंगा, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वाज नॉट, वर नॉट, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, अच्छी जानकारी है, ठीक है। देश सेवा में थोड़ा योगदान दें, देश हित की ओर कदम बढ़ाएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।